अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों आइए आज आपको लेके चलते हैं टाइटैनिक फिल्म के सेट पे और देखते हैं इस वक्त वहां क्या हो रहा है। जहाज डॉक्टर भी फिर रहे, तकलीफ है तो दवाई ले आओ। खान साहब मजा आ रहा है? ऐसा अजे तुहानू होर होना ओ किवें जनाब 1 किलोमीटर तो बाद अगो बर्फबारी शुरू हो जाएगी। अल्लाह लानत तेरे ते साले ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। खान साहब एक स्टाप आना बर्फ के उत्ते पूरा बाजार लगा होना। ਆਹ ਕਾਕਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਦਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂ ਕੀ ਹੈ? खान साहब ऐसा ऐसा अंदर तुहानू खाना मिलना, खैर हो। यकीन करो। हाय 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 बिरयानी उतो आइसक्रीम। तेरे ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ। हर पासे मौतां दे घेरे है। खान साहब को अच्छा जिहा गाना सुनाओ, मौसम देखो कैसा अच्छा होया है। ले बेटे तेरे मौसम के लिहाज नाल ये आप कौन है जी? जी आप कौन है? मैं देख रहा हूँ किसी पैसेंजर का बकाया तो नहीं है। तो आपने फिल्म देखी नहीं? देखिए। मैं तस्वीर बना रहा सर, तुसी हमें मतलब तू की कर रहे हैं? अच्छा 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 आप जैक हैं? तुसी इन्ने बंदे लेके बगैर टिकटों साढ़े जहाज च वड़ आए हो। यही हाल था टाइटैनिक का। उसमें जो लिखा गया है ना कि 2200 कुछ लोग उसमें सवार थे, ऐसा नहीं था। 26-2700 लोग सवार थे। उस वक्त किसी की चेकिंग ही नहीं हुई। लोग कहते अवार्ड नहीं मिले फिल्म नू, और 700 बंदा नहीं मिले, मर गया। 705 लोग जो हैं वो तो बच गए। नहीं तो मरे किन्ने सी? 1500 से ज्यादा। वही मैं हिसाब ला रहा हूं। साडी फिल्म ने बहुत बिजनेस करना सी, इनू चूड़ियां फिल्म पै गई। यकीन करो। और इसने बहुत बिजनेस किया, बिलियंस कमाए इसने। पाकिस्तान च घट कीता ना। जी 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 जी। ओए गल सुनो खान साहबो। हाँ जी। अब पीटर दे घर ना तीसरी मंजिल ते मुंडा होया ते बधाई ले आओ। साले थले इतनी ठंड लगन दी तीजी मंजिल ते की हाल होना? यार ये किस किस्म के म्यूजिशियंस हैं? तुम लगते हो कहीं से टाइटैनिक के म्यूजिशियंस? ए शाहनूर तो चढ़े सारे। और की हाल है तेरा? वाह वाह हाँ हाल है ए जड़ा वाले दी सवारी है। मैं पीछे ना जड़ा वाले जहाज जाना ही नहीं यार, चल उतर थले। अच्छा इस जहाज के जो कप्तान थे उनकी एक बहुत बड़ी गलती ये भी थी कि उन्होंने इसको फुल स्पीड पे चलाया, और दूसरी गलती ये कि उन्होंने जब सामने आइसबर्ग आया तो उसको टर्न कर लिया। अगर वो उसको टर्न ना करते तो जो इसकी ताकत थी, जो इसकी मजबूती थी, वो हेड ऑन अगर कोलिजन होता तो ये बच जाता। वो साला में वन व्हीलिंग भी करता रहा जहाज की। तो होर की चुक्या नहीं जाता अगू। जब वो डूब रहा था तब उठाया गया था। और नहीं वो शौक सी उन्होंने नवा नवा है इतने जरा ट्राइयां मारो, कट मारदा आ रहा ही रस्ते च किन्नियां कश्तियां वालियां कट मारे आ। आ की होया? बेड़ा गर्क हो गया वेला, फिर वही काम। क्या हुआ? ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਟਕਰਾਈ कोई। सर इससे पहले एक किताब आई थी जी, जिसमें ये सारा सीन पहले ही बता दिया गया था। तू किताब पढ़ी मरे दास ही दे किसी नू। 14 साल पहले एक आदमी ने एक किताब लिखी, उसमें उसने लिखा, एक नॉवल था और फिक्शनल था। वो ये कहता है कि मुझे रात को ख्वाब में एक कहानी आई और मैंने अगले दिन उसे लिखना शुरू कर दिया। और वो कहानी उसने ये लिखी कि एक बहुत बड़ा बहरी जहाज है, जितना बड़ा दुनिया में आज तक नहीं बना, और 800 के करीब मीटर के करीब उसकी लंबाई है। और जो जो उसने डायमेंशंस बताई वो एग्जैक्ट टाइटैनिक की बताई। और उसमें उसने लिखा कि वो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा होगा, ये भी वही जा रहा था, वहीं जा रहा था। उसमें उसने लिखा कि 23 नॉट्स पे चल रहा होगा, और ये भी उस पर ही चल रहा था। उसमें उसने लिखा कि तकरीबन 2500 लोग उसमें सवार होंगे, इसमें उतने ही सवार थे। उस नॉवल में उसने लिखा कि उसमें जो लाइफ बोट्स हैं वो कम होंगी, इसमें भी कम थी। फिर उसने ये लिखा कि रात को एक आइसबर्ग से टकराएगा, और ये टकराया। और उसमें उसने लिखा कि उस आइसबर्ग में टकराने से उसके 5 अर्शों में पानी भर जाएगा, और वही हुआ कि 5 सेक्शंस में पानी भर गया। आप हैरान हो जाएंगे आखिरी डिटेल सुन के। उसने उसका नाम भी जहाज का टाइटैन रखा था। हाँ जी। और ठीक 14 साल बाद ये सानिया हो गया, जो बिल्कुल वैसे ही था। एक बंदा ना नजूमी टाइप ही। नहीं नजूमी तो नहीं कह सकते, लेकिन ख्वाब तो आते हैं। अक्सर ऐसा होता है, ख्वाबों में जो बातें आती हैं वाकई हो भी जाती। लेकिन हारून इन्हीं बातों की वजह से कई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि टाइटैनिक का वाकया कभी हुआ ही नहीं। लेकिन टाइटैनिक का जो रेक है वो तो आज भी मौजूद है। और जिन्होंने ये फिल्म बनाई, जेम्स कैमरॉन, उन्होंने तमाम टाइटैनिक के मुसाफिरों से ज्यादा वक्त उन्होंने टाइटैनिक में गुजारा है। और सबसे बड़ी बात सर, ये जो सिमेट्रीज बनी हुई हैं, जी हाँ, जो एक कनाडा में है, एक न्यूयॉर्क में है जी, तो ये इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करता था। इवन वायलिन, जी हाँ, बल्कि इसमें एक म्यूजिशियन भी था, वॉलेस हार्टली, जिसका वायलिन 1.4 मिलियन डॉलर्स में बिका। और खास बात यह है कि 2004 में तो अंदरूनी तस्वीर भी आ गई टाइटैनिक की। अच्छा भाई, हम आपको मिलने नहीं आए, हमें रोज से मिलवाएं। हैं? रोज तुसी मेनू की समझा जी? रोज नो मैं कल ही बुलावा।
मेरे नाल दा ब्याह हो गया, मैं ते मां प्यो नूं नहीं मिलन देना। अच्छा रोज को आवाज तो दो। हुण तुसीं मैनूं कहा ना, मैं तुहाडी इत्थे बैठिया दी तस्वीर बना देनी है। अच्छा मेरे कहने पर ना एक मर्तबा जैक रोज को आवाज तो। ओ यार अच्छा, तू कहना कि ओनू मैनू ये तो दस खुदा दा खौफ कर। ओ रॉयल फैमिली मैं नहीं उत्थे जा रहा, मैनू कुट्टण ना अगले। अच्छा रोज कहाँ है? यार खुदा दा वास्ता भाई की हो गया की मसला की तेरा कोई जायदाद काफी तेरे को अपनी सरिये दी मिल आराम नाल चला तू। क्यों? तानू नहीं पता इत्थे टाइटैनिक डुब के एक मिल दा की बनना। अच्छा एक मर्तबा ना। ओ भाई मैं ओ गरीब जरूर हाँ, लेकिन जो तू समझ रहा मैं वो नहीं। खुदा दा वास्ता सर केट विंसलेट इस मूवी में खूबसूरत बहुत आई। बहुत ज्यादा। यार पूरी जेड़ा फिल्म तू में कुर्ता पाया इहदे ते टाइटैनिक दी गल बनदी है। तू टाइटैनिक दी अज गल करनी, मरे घरों 2 पीस पा के आ, तू टाई शाई ला के आ, थल्ले ने धोती बन्नी मान। वैसे तो इस मूवी के कॉस्ट्यूम्स पर भी बात होनी चाहिए। जो वार्डरोब्स हैं हॉलीवुड में, मैंने जाके देखा कि उन्होंने डेट वाइज, ईयर वाइज और फिर उसको वेदर वाइज डिवाइड किया हुआ है, सेक्शंस बनाए हुए हैं कि अगर आपने सेटिंग दिखानी है 1882 की, अच्छा, और सर्दियों में फिल्म बनानी है और सर्दियों का मौसम दिखाना है, तो उसकी वार्डरोब पूरी अलग से है। फिर उसमें क्लासेस हैं कि आपने गरीब के कपड़े दिखाने हैं, अमीर के कपड़े दिखाने हैं, फिर किस कंट्री के दिखाने हैं। और होता ही है, ये जो आप रोड्स देखते हैं, मैंने वहाँ जाके देखा, मैं बहुत हैरान हुआ कि आप जो बाजार देखते हैं, जो रोड्स देखते हैं, वो खाली हैं, ना उन पे कोई स्ट्रीट लाइट्स हैं, कुछ भी नहीं है, ना बोर्ड्स हैं दुकानों पे। तो मैंने अपने मेरे साथ जो मुझे लेके वहाँ गए थे, मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों खाली क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टोर्स के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर हर दौर के साइन बोर्ड्स, हर दौर के पोल्स, हर दौर की चीज़ें पड़ी हैं और वो प्लग इन प्ले है। हमें जब वो कहते हैं कि आप 1941 के पोल्स लगा दें, तो हम वो स्ट्रीट लाइट्स लाते हैं और सीधी प्लग इन कर देते हैं। सारा बैकड्रॉप वही आ गया। जी हाँ, और जो दुकानें हैं उनके बाहर बोर्ड्स भी उस दौर के लाके लगा देते हैं। अच्छा मैनू ये दसो कित्थों लैंदा तुसीं जेम्स कैमरोज? मैं सही क्या बैठा? जी, जेम्स कैमरॉन जो डायरेक्टर और राइटर थे फिल्म के। वैसे जैक टैप डांस तो तुमने बड़ा जबरदस्त किया है। तुहानू पता साडे मुल्क दा यही ते डांस मशहूर है। करके दिखाओ जरा। आ रोज किते नाल हुंदी ना मेरे, मैं नहीं सी डिगना। अच्छा हाँ जी। ओए खान साहब। हेलो ਲੈ ਵੀ ਜੈਕ, हाँ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੀ ਸਮਝ। की होया? ਬਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ये साला लैदा जेम्स बाउंड दी कुत्ती मेरे पीछे। मैं जिधर जाना मेरे वाल इंज ही आउंदा सीधा। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਟੰਗ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਨ। ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਪੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਰਫ਼ 'ਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਮਗਰ ਪਿਆ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸੋਟੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲੋ। काल साहब मैं रोज के हुस्न पर फिदा हो चुका। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਫਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਆ यार मैं एंड लगदा मेरा ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਆ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਲਾ। और ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦੇਵਦਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੋ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਚਬਲ ਜਾ, ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ। ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਚ ਤੱਕ ਯਾਰ ਕੋ ਸਹੀ ਬੋਲੇ। सही बात करो उससे। ਕਮ ਔਨ ਪਿਕ ਇਟ ਅਪ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ। अच्छा यार छोड़ो फजूल बातें, रोज को बुलाओ, उससे पूछते हैं। ਇੱਕ ਜੈਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਣਾ? ਮੇਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਕ ਹਟ ਜਾ, ਮੱਲੇਦਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇਰੇ ਆ? ਪਿਓ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਆ ਫੜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਐ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਓਏ ਓਏ ਯਾ ਕਰਦਾ ਕੁਛ, ਯਾ ਕਰ ਕੁਛ। सैनिल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम सलाम। कौन हो? ये कैप्टन है जी। जी कैप्टन साहब हट हट हट। पहला ओवर मैं कराना, मैं ओपनर जाना।
कैप्टन मैं अच्छी बैटरी करता यार वो जहाज का कैप्टन है। मेरे ये पे कौन है एतमाद- भाई? मुझ पे एतमाद करो कैप्टन। वैसे जहाज में घुसा है कौन है ये? जहाज क्या आपको पता है कि आपका कप्तान आपको अरेस्ट भी कर सकता है, इसके पास ये भी अथॉरिटी है। ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਟਾਵੇ ਚਵਲ ਨੂੰ। ਆਮ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗੇਅਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ? कैसे? ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ 120 ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਰੋਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆਈ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੱਠੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ यार ये कौन सा जहाज है जिसके आगे पट्टे रखे तुमने? ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਟਾਉਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ। देखो अब तो कैप्टन ने भी कह दिया, अब अपने कमरे में जाए प्लीज। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। काल साहब रोज को बुलाइए, हम उससे बात करते हैं। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। मेरी बात सुने, फैसला करना है ना। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਗ ਪਵਾ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। यार वो क्यों? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਹ 'ਚ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਫੋਟੋ- ਜਿੰਨਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6-7 ਹੋਣੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਾਮਨ ਬਈ ਮੁੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੱਡ ਦੇ। ये रोज है? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ यार ये मैंने नहीं जानता है। ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ? ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਇਹੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਲਾੜ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬੱਤੀਆਂ ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਛੱਡ ਕਰ। ਦੇ ਯਾ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਵਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਕੋ ਟੁੱਟਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। जी हाँ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਗਾਣਾ। कौन सा? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। यार ये कौन सी रोज है? ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਟਾਈਟੈਨਿਕ 'ਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਜਿਹੜੇ? जी जी। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ कैसे बैठी? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ। अच्छा ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ, जी हाँ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਆ ਕੀ ਬੇਹਯਾਈ ਪਾਈ ਤੂੰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀੋਂ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਖਲੋਏ। ਐ ਨਾ ਕਰਤਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਐ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਆ ਸੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਆ? ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ, ਸਮਝਿਆ? ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਆਜ ਬੋ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਆਜ ਬੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। रोज ये क्या कर रही हो? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ? रोज उठो यहाँ से। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੜਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੈਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸੰਮੀ ਕਾਲ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपको वापस करता हूँ। ਘੰਟਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਕੇ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं मुझे नहीं कहना। ਦੇਖ ਦਵਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਅੱਲਾ ਲਓ। ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੀ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਆਪੇ ਇਹਨੇ ਚੜ ਚੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ है? ये तो सब मजाक की बातें हैं। ये रोज मेरी है और ये रोज मेरी रहेगी। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। गोली चलाओ, चलाओ गोली, मार दो मुझे। कोई वो लोड़ तू नहीं, ना कोई- तंदी वड़ दई। ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ। ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ तू मैनू जान ही नहीं देना किते। मैनू लगता ਜੈਕ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ और मेरी ਇਕੱਠੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ये नहीं तेरी गुजरेगी, मेरी तो रहनी ही नहीं। ਜੈਕ हाँ ਖਾ ਕਸਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾਵਾ ਪੀਵਾਂਗੇ। नहीं नहीं खाएंगी तू ही, मैं तो तेनू वेख के सिर्फ पियांगा। ਜੈਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਾਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗੇਤਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰ। नहीं
मेरा ऐना कौंडा मेरा बबलू मेरा और बड़ा जानवर केड़ा होंदा नहीं मेरा पांडा पांडा देख रहे हो रैल मेरा बबलू रोज उठो वहाँ से, छोड़ो से, काल इस गरीब को उठा के फेंको बाहर। खबरदार, हमें मोहब्बत से कोई नहीं रोक सकता। मैं कहना बकवास बंद कर। ये रोज मेरी है, ये रोज मेरी है, मेरी है रोज मेरी है। अरुण साहब एक मसला हो गया। क्या मसला हुआ है? जहाज टकरा गया है। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ? उसमें पानी भर रहा है। तो क्या करना है? वजन ज्यादा हो गया है। तो क्या करना पड़ेगा? जहाज को बचाने के लिए एक बंदा नीचे फेंकना पड़ेगा। अच्छा, तो आप क्या करने आए? मैं यहाँ एक बंदा नीचे फेंकने आया हूँ। और रोज तेरी है, मेरी सखी भैन है, तेरी है। वो मेरी अम्मी है, तेरी है। मैं मेरे वीरों में छड़ के ना जाना। अरुण साहब ने महापुत्रों का रौला मुकाम मैं तुहानू दसा, जहाज डूब रहा है। कैप्टन कश्तियां सुट विच असीं बह के निकलिए किते। अच्छा जी, अब आप में से एक आदमी को नीचे फेंकना है, फैसला कर लें कौन? आदमी सुटना है ना जी। ते एनू सुटो। दसगा तू जेडी सुटने वाली चीज वो सुटो, एनू सुटो। नहीं, फिर जहाज बचेगा नहीं। अच्छा, मेरे हिसाब ना सदका काली चीज होता है, एनो सुटो। नहीं, जैक को फेंके। ओ खाना खराबा 0 मीटर जहाज डोबता ही। ओ नवे बंपर और नवियां हर चीज़ां। ये नंबर भी नहीं लगा, जहाज डोब देता। ओ खोती रेड़ी चलाने वाले तेन जहाज से पाया किने? खेती फैसला कर लो, केड़ा बंदा सुनना है। कैप्टन यकीन कर, मैं तो बुढ़ी नूं कह के आया भी फलियां कीमा पका, मैं हुणे आया। जैक अगे आ जा। जी जी जी। मेरे जैक नु कोई ना सुटे। हाँ, मैं अपने जैक नु नहीं सुटन दे। नहीं सुटन देगी मैं अपने जैक नु। ओ मेरी गल सुन ले। मैं नहीं अपने जैक नु सुटन देगा। मैं अपने जैक नहीं छड़ूंगा। नहीं छड़ूंगी मैं अपने जैक नु। मैं अपने जैक नु नहीं छड़ूंगी। ओ छड़ छड़ेगी मैं अपने जैक नु। ओला छड़ नहीं छड़ेगी यार। ओला छड़ नहीं छड़ेगी। ओला छड़। ओला छड़ दे। ओ बस छड़ दे। तेनु लेके मेनू नाल। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा, अब होने जा रहा है आगा साहब का मोस्ट फेवरेट सेगमेंट। अच्छा, हैरत कदा। अरे जी हाँ ला जी, आज जो हम आपके लिए पहली हैरत की बात लेकर आए हैं जी, वो 1518 की बात। शहर है स्ट्रासबर्ग, जो इस वक्त फ्रांस में है। इस वक्त फ्रांस में? पहले वो होली रोमन एम्पायर में था और अब वो फ्रांस का हिस्सा है। उथों चुक के इत्थे लैंदा। एक खातून अलग सुबह अपने घर से निकली और चौराहे में आ गई और डांस करने लगी। बहुत अच्छी। हां जी, वो अपने घरों निकली है ते चौक जाके नचन लगी। हाय हाय। खामदो ने उन्हें बहुत रोकया भी ना कर ना कर। अच्छा, ये वाकई हुआ? उसके खामिद ने उसको रोका आके? नहीं होगा, उसका ज़हनी तवाज़ुन हुआ, ऐसे होते हैं मस्त मौला लोग। नहीं, वो ज़हनी तवाज़ुन होता खराब, तो उन्हें सिर्फ डांस करना। वो होंदे हैं कई मस्त तेरे वर्गे नहीं नची जाते चौड़ां नूं वेख के। अच्छा जी, हुआ ये कि उसके शौहर ने आके उसे मना किया कि आप क्यों इस तरह सड़क पे डांस कर रही हैं। बुरी बात है। उसने उसे कहा कि मैं रुकना चाहती हूँ। हाँ, कोई म्यूजिक भी नहीं बज रहा था। अच्छा। उसने कहा मुझे रोको, वो उसको रोकता रहा। उसको आखिर उसने तंग आके बांध दिया। बाजी फिर भी विच इंज कर दी, जिंग चिक जिंग चिक। उन्हें उधर सिर भी बंद था। अच्छा, फिर अखा नालो इंजन कर दी। कोई 4.5-5 घंटे उसने उसको बांध के रखा, उस औरत को। अच्छा। और उस दौरान वो सो भी गई, लेकिन जैसे ही उसने उसको खोला वो फिर नाचना शुरू किया। मेरा ख्याल पानी का वक्फा होया फिर नचन लग पई। अच्छा जी, इतना नाची कि उसके पैरों में जख्म आ गए, लहू लुहान हो गए। सर उसे केड़ा अमिताभ ते धर्मेंद्र बने सी भी वो गब्बर दे के नचन डई सी। वो गब्बर दे सामने ना तो पूरे टब्बर दे सामने नचन लगे। अच्छा जी, वो उसको देखने के लिए आसपास के मोहल्लों के लोग आने शुरू हो गए। हाँ, क्या कहने। जो लोग वहां आते वो भी नाचना शुरू कर देते। अल्लाह रहम करे कि जमीन थले खुसरे दबे है। ऐसे लग रहा है कि वो जगह कोई आसेब ज़दा थी। अच्छा जी, अगर वो जगह आसेब ज़दा होती तो आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ना होता। वो क्या? हुआ ये कि पहले 10 लोग नाचने लगे उसके साथ, फिर 16, 20, 25, 30, 40, 50। असल में वो सब लोग बगैर किसी बीट के
और डांस मूव्स वो कर रहे थे और साथ चीख रहे थे और रो रहे थे कि हमें रोका जाए। सर ऐसा की सी जमीन तत्ती सी क्यों पुड़की जा रही? आगे सुनिए क्या हुआ, आगे सुनिए क्या हुआ। अभी देखो भाइयों, साथ वाले गांव वाले भी आ गए, जब उन्होंने देखा वो भी नाचना शुरू हो गए। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी, नचाओ सारी दुनिया। और यह भाई ना बड़ा मुदब्बर बन के ना कोलो नंगदा नंगदा करके हो गया। शर्म करो। अच्छा जी आगे सुनिए हुआ क्या हुआ। ये कि जो लोग नाच रहे थे उनमें से एक मर गया, नाच नाच के मर गए ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट उनते बह गए होने सर। नहीं 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 वो उसके मरने पे और तेज हो गए। जी हाँ ये बात जानते यार असी एवं ही मनी जानते, तुसी भी बोलो पढ़े लिखे हो यकीन ठीक कह रहे हो। मरे घड़ी साथ बैठा होता। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे डांसिंग प्लेग कहते हैं। खोल के कहो इतने घबराए क्यों बेटे? इसे डांसिंग प्लेग कहते हैं। और ऊपर इसे डांसिंग प्लेग कहते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके। अच्छा उस तो बाद फिर जब मर गया जी फिर बंद हो गए? नहीं नहीं हुआ ये, उस शहर की खबरें जब बाहर निकली तो और शहरों से भी लोग आने लगे, वो भी नाचने लगे। जी हाँ वो भी नाचने लगे। ऐसा ही हुआ। वहां पर आहिस्ता आहिस्ता एक की बजाय कभी 2 लोग मर जाते थे, कभी 5 लोग, कभी 10 लोग, कभी 16 लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठे नाचते थे। इतने बंदे मर जाते, केड़ा डांस धमाका हो गया उत्थे। अजीब ही नाचा मंडी बनी। आओ भाई उथे चलिए जिथे जानलेवा रक्स होता है। अच्छा जी हुआ ये कि इस दौरान कई दिन हफ्ते गुजर गए और लोग वहां नाचते रहे, लोग आते रहे, उस वबा का शिकार होते रहे, मरते रहे। फिर जी बहुत से डॉक्टर्स आए, साइंसदान आए उस दौर के जो थे, वो भी नचने लग गए। वो भी नचे जी उनमें से भी 1-2 नाचना शुरू। क्या टके टके ये मुझे बात समझ नहीं आई कि 1-2 नाचना शुरू हो गए, कुछ लोग नाचते थे और कुछ नहीं नाचते थे। जी हाँ जितने लोग आते थे सब नहीं नाचते थे, एक वक्त में कोई 500-600 लोग वहां नाचते थे। वो फिर बह जाते ही जेड़े बैठे होंगे फिर वो ना चढ़ा पे। नहीं नाचते ना एक दूसरे को इंज करते थी। हाँ वो भाई ऐसी उठ खड़ा होता थी। WWF नाचे। अरे पता ये कौन नचे? ये जॉनसन है जी। अच्छा जी हुआ ये कि 400 हलाकतें हो गई लेकिन वो डांस बंद नहीं। असि लेवा डांस तो सुना सी, जानलेवा डांस पहली बार सुन रहे हैं। आज फलां बस्ती में डांस करते हुए 10 नाचे मर गए और 2 नाचे इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। और मरहूम मरते मरते अपना स्टेप पूरा करके इस दुनिया से। एक साहब आए जिन्होंने लाल रंग के जूते तैयार किए थे। वाह वाह वाह। वो कोई खास जूते थे जिसका इल्म उन्हीं के पास था, और उन जूतों का रंग था लाल, रेड। वो हर साइज का जूता लेकर आए और उन लोगों को जूते पहनाने शुरू किए। जो लोग वो जूता पहन लेते कुछ देर के बाद उनका डांस थम जाता। इस तरह लाल जूतों के जरिए उस वबा का खात्मा हुआ। एक बंदा एक पैर ते करी जा रहा सी, ਉਹਦੇ हिस्से ही एक पैर आया सी। वो मोची दे पीछे बहुत दूसरा दे मैं डांस बंद करना। एक बंदे का 10 नंबर पैर सी, उन्होंने को 9 सी। ਉਹਦੀ हड्डी बाहर रह गई, हल्का गया नहीं कर हारून साहब उसकी वजह समझ नहीं आ सकी, ऐसा हुआ क्यों? जी देखिए मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है हॉट ब्लड। वो कहते हैं कि उस दौर में ये कहा जाता था कि कुछ लोगों का जो खून होता है वो हॉट हो जाता है। जब वो हॉट ब्लड होता है तो उससे थिरकने पर मरीज को सुकून आता है। अच्छा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हॉट ब्लड एक को हो गया, देखने वालों को उसको देख के कैसे हॉट ब्लड हो सकता? हारून उस बीमारी को कोरियोमेनिया भी कहा जाता है, और सबसे प्लॉजिबल जिस सोल्यूशन पे लोग पहुंचे, थ्योरिस्ट पहुंचे, वो यही था कि वो कोई बीमारी नहीं थी, कोई सोशल फिनोमेना था। बस लोग एक दूसरे को डांस करता देख के उनके साथ इंक्लूड हो जाते थे। आपको बात समझ आई? आगे जी हो जा बंदा 1.5 घंटा मैं भी नाच के आया हूँ वापस। हो जा बंदा कहता हाँ वहाँ कुछ भी नहीं, मैं गया हूँ बस ऐसे ही चिक चिंक करके मैं आ गया बस। अच्छा जी उस ये जो बात कर रहे हैं दानिश साहब, वो बात ही कहना चाह रहे हैं। आप अक्सर देखें अगर आपके साथ बैठा कोई शख्स जमाई ले बिल्कुल तो आप भी जमाई लेते हैं, कंटेजियस हो जाता है। और अगर आपके सामने किसी की आंख में कोई चीज लगे तो आपकी आंख भी रेड हो जाती है, वो भी पानी निकालना शुरू कर देती है। बिल्कुल होता है ऐसा। ये एक साइकोलॉजिकल एम्पैथी होती है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर वन। इन्होंने भी ये बीमारी है ना, क्या कोई खाना खान लगे ना खान लग पे उन्हें क्या भी नहीं कहता नहीं मुझे बीमारी है इधर करो। कैलिफोर्निया में मैं कल पढ़ रहा था कि एक जगह ऐसी है जिसको डेथ वैली कहते हैं। वहां पे कुछ पत्थर हैं,
आज आप पत्थर यहाँ रख के जाएं, अगले दिन वहां होगा। चलो क्या बात है। उन्होंने कैमरास भी लगाए वहां रात को कि ये कैसे मूव करते हैं, और कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि वो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह खिसक के जा रहा है, जबकि कोई उसको हिलाने वाला नहीं है। उन्होंने पत्थर बड़ा कम कर देने, उन्हें सेलिंग स्टोन्स कहते हैं। रात के वक्त तो लोग डरते जाते ही नहीं होंगे वहां पर। अच्छा, जब वो मूव करते हैं जी जी, तो बकायदा उनकी मूवमेंट से निशान पड़ते हैं, आपको वो ट्रेल्स नजर आती हैं कि ये कहाँ से कहाँ गया, फिर कहाँ से कहाँ गया। एड़ा फेंटोर वाले पत्थर है ना जी, इन्हें ਉਹਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਲੀਮ ਨੇ। अच्छा, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੀ ਔਰ ਰਾਤੀ ਬਾਇਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो इन्होंने अब्बा जी ने सफर करना होंदा सी, वो मुंदरी पा लेंदे सी। आज इत्थे कल फैसलाबादों लभ गए। आहो पत्थर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡੀ ਚੱਲ ਬਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਈਵਾਲ ਚਲਾਤੀ ਸੀ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हारून साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। गवर्नमेंट ने टिकटॉकर्स के पार्क्स में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मेरा ये ख्याल है इस मूव की बजाय तरबियत की ज़रूरत है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि तालीम तो है, इल्म नहीं है, और अगर इल्म है तो तरबियत नहीं है। आजकल के बच्चों को आप किसी तरफ भी लगा दें, अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, यकीन करें वो बड़ी तगो-दो, बड़ी मेहनत, बड़े खुशो खुजू के साथ लग जाते हैं। और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो चीज़ें जो हम प्रीच नहीं करते। प्रीच हम ये करते, झूठ नहीं बोलना, लेकिन कहते क्या है कि बाहर कोई आया उसे कह दो मैं घर पे नहीं। बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें समझाते हैं कि करो, बच्चे वो करते हैं जो आप कर रहे होते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। बाप सिगरेट पीता है तो बच्चे उसको सिगरेट पीता देखते हैं तो वो उन्हें उनका हीरो नज़र आता है, फिर वो भी उसको ट्राई करते हैं। अब उसमें एक चीज़ का जो फुकदान है, मिसाल के तौर पे अब टिकटॉक है, तो एक रोज़ मैं अबुल असर हफीज़ जलंधरी साहब के मज़ार पर हाज़री के लिए चला गया। मैंने कहा जाके मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और हमारे जहन में ये था, हम 2-3 दोस्त थे कि कोई नहीं जाता, कम से कम हम जाएँ और जाके वहाँ दुआ कराएँ। जब मज़ार पे मैं पहुंचा तो अंदर 2-3 नौजवान मौजूद थे और बिल्कुल यंग बच्चे, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो आज की जो नस्ल है नहीं, उनको कम से कम कोई तो ये समझाने सिखाने वाला है। मैं अंदर गया तो मैंने कहा जी आपने दुआ कर ली? कहते नहीं। मैंने कहा आपको पता है किसका मज़ार? वो कहने लगे जी नहीं हमें नहीं पता। मैंने कहा फिर आप अंदर क्या कर रहे हैं? कहने लगे हम अंदर टिकटॉक बनाने आए थे। सर जैसे जैसे हम 3G 4G 5G पे जा रहे हैं ना, ये अदब का जो है वो सिलसिला बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जी हाँ। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो फिर भी अदब को मलहूज़े खातर रखती थी, लेकिन अब जो आ रही है वो तो बिल्कुल इससे नाआशना है। जो बंदे ने उस्ताद दा साइकिल बेच के सज्जन प्यारा फिल्म देखी होंगी, और टिकटॉक से सब तो ज्यादा फॉलोअर है बंदे ने। अच्छा, टिकटॉक के हवाले से भी पिछले दिनों पार्क्स में 1-2 वाक़यात भी हुए। मैं ये सोच रहा था कि वो माएँ कहाँ हैं जिन्होंने इन बच्चों को बड़ा किया है, इनकी परवरिश की है, कि औरत की अजमत इज्जत इनको नहीं बताई। बिल्कुल हारून, लेकिन अब तो इस माशरे के बच्चों को नहीं बल्कि इसके बड़ों को तरबियत की ज़रूरत है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक नवाब अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बाज़ार में चहलकदमी के लिए निकले। जब वो निकले तो करीब से एक तांगे वाला गुजरा तो कुछ कीचड़ घोड़े की टांगों से उड़ के उनकी बीवी के कपड़ों पे आ गिरा। जब वो गिरा तो अब नई नई शादी थी और उन्होंने अपना जोम, अपना घमंड, तकब्बुर भी दिखाना था, अपने नंबर भी टांगने थे, तो उन्होंने उस तांगे वाले को रोका और नीचे उतार लिया और उसको मारने लगे। नवाब साहब की बीवी ने बहुत मिन्नतें की कि इन्हें छोड़ दें, खुदारा छोड़ दें, बूढ़े आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। तो वो ये कहने लगे कि नहीं, मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही कि मेरी बीवी के कपड़ों पर कोई कीचड़ फेंके और मैं उसे छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। और वो उसको मारते रहे। जब मार के थक गए तो अपने घर चल पड़े। जैसे ही घर के सामने पहुंचे तो वहाँ आग लगी हुई। जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें खौफ आया कि मैंने किसी नेक आदमी को मारा है और अल्लाह ताला को मैंने नाराज़ कर लिया। वो वापस लौटे तो वो बुज़ुर्ग झोली उठा के अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे और रो रहे थे। तो नवाब उनके कदमों में गिर गए और गिर के कहा कि खुदा के लिए मेरे लिए बद दुआ ना कीजिए, मेरे घर को आग लग गई है, मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बल्कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा हूँ कि तू भी इसे माफ़ कर दे। नवाब साहब ने पूछा
ये कैसे हो सकता है कि आप जैसा नेक आदमी अल्लाह से दुआ करे कि मुझे माफ़ कर दे और वो मुझे माफ़ ना करे? तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुझे मार रहे थे तो तुम्हारी बीवी भी तुमसे कह रही थी कि इसे माफ़ कर दो, लेकिन तुम ये कह रहे थे कि मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही कि मैं माफ़ कर दूँ। हो सकता है इस वक्त ऊपर भी यही मामला हो। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हम पे जो मुसीबत या मुश्किलें या परेशानियां आती हैं वो हमारे अपने ही किए का फल होती है, लेकिन हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। जिस दिन हमने उसे रिलेट किया, अपने मुअल्लिमों की इज्जत की, उस दिन तालीम के बाद जो अगली स्टेज इल्म की है वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस पे मजीद मैं ये कह दूं सर, अगर तुसी सारा कुछ आज करना है सन छुट्टी दे देंगे। क्यों? बदन छुट्टी देती है, 7 दिन बाद आगे टांके खुला ली जाओ। ये टांकियां दी गल एक दर्जी कर सकदा। नाले टांके सर तुसी आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू कीती है जी हां। और ना साडी सैलरी घटा देना अगले। हर उन्होंने रख लो, इन्हां नूं कढो इत्थों। यार को मेहरबानी करो, तुसी दिमाग खुश कर देता है। वो तू घरों ही नहीं तेल ला के आया। कसाई टगा लैके जा रहे सेवा कर ली, आगा सब उन्हें जफियां पा पा के रो रहे। क्यों? मैं तेन कहना था ढूंढा ना मारे घर होगी ना तेन सजाए बहुत। अच्छा जी, अगर आपको खुशकी महसूस हो रही। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।